जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि अक्सर हम सेहत के बारे में बात करते हैं और जब सेहत के बारे में बात हो रही तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, लेकिन कभी-कभी वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी बचा सकती हैं या हम उसको खुद से नज़रअंदाज कर देते हैं जानते हुए भी। मगर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं मगर ये नहीं पता होता कि उसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और किस तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें एक नाम आता है पोटेशियम का, एक ऐसा मिनरल है जिसे अक्सर लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, हमारे दिल की धड़कन जो है उसको नॉर्मल रखता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है और फॉलेज या हार्ट अटैक जैसे जो ख़तरनाक अमराज हैं उससे बचाने में अहम किरदार अदा करता है। या ये कह लें कि हम आजकल जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल की बैटरी के तौर पे, अगर बैटरी ना हो तो काम नहीं करेगा, इसी तरह ये बैटरी के तौर पे काम करता है। अगर जिस्म में पोटेशियम की कमी हो जाए तो सिर्फ थकन या कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की बेतरतीबी, हार्ट अटैक और दीगर ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है या इसको हम किस तरह हासिल करें, कौन सी ऐसी खुराक जो है उसका अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करें, और उससे बढ़कर ये कि इसके बारे में जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है सब जानेंगे। लेकिन हमारी जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना अली, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। ये बताइए कि जिस तरह मैं अभी सब बता रही थी इसमें कितनी हकीकत है, और पोटेशियम खास तौर से हमारी जो आवाम इस वक्त आपको देख रही है उनको बताएं वो क्या है और हमारे जो जिस्म में इसका किरदार है वो क्या होता है। आपने सही बताया है शुरू में, जिस तरह से इसकी अहमियत का लोगों को बताया है, तो बिल्कुल ये हमारे जिस्म में बैटरी का ही रोल अदा करती है। सबसे ज़रूरी इसका तो ये फ़ायदा है कि दिल की धड़कन जो है उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें आजकल कार्डियक अरेस्ट के बहुत ज़्यादा केसेज़ सामने आ रहे हैं, यंग लोगों में हो रहा है। उसकी यही वजह है कि एक तो पोटेशियम डाइट में इतनी ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, और जी। ये कि उसकी कुछ ऐसी आदात हैं जिसकी वजह से कमी पोटेशियम की हमारी बॉडी में हो रही है। तो उसी वजह से एक तो दिल की धड़कन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल उसको रखने के लिए, दूसरा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म में नमकियात और पानी की एक बैलेंस होना चाहिए इन दोनों चीज़ों का। जी। तो अगर पोटेशियम की कमी होगी तो ये बैलेंस खराब होगा, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, फिर फालिज का खतरा जो है वो भी हो जाता है। फिर आपके पट्ठों के लिए बड़ा ज़रूरी है, पट्ठों की जो खिंचाव है और उसका तनाव है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं मसल्स की, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपके नर्व्स जो हैं, उसको काम डाउन रखने के लिए और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। अच्छा, जब आप पोटेशियम का ज़िक्र कर रही हैं, अगर इसे हम आसान अल्फाज में बताएं, आम आसान ज़बान में, तो उसे क्या, इसे किससे सिंबल करेंगे कि के विटामिन के कहेंगे या क्या इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड, या इसके पोटेशियम ही लिए कहेंगे इसको? पोटेशियम ही इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हम जब अब किसी को ये मुझे साइंस सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और वो ये बता रहे होते हैं कि उनको थकावट रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इस तरह के अलामात रहती है, तो फिर हम बाकायदा इसका टेस्ट उनको रिकमेंड करते हैं, जिसका नाम भी यही है, सीरम पोटेशियम टेस्ट। तो ये पोटेशियम के ठीक नाम है। से ही मिनरल होता है, आपकी ग़िज़ा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने खुद भी बताया कि आपके ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके बॉडी के जो है, खासतौर से हम बात करते हैं ना कि आपके वाटर इनटेक जो आप कहते हैं हाइड्रेट रखने में आपको बैलेंस रखता है। कौन सी ऐसी और ग़िज़ाएँ हैं जिसमें भरपूर पोटेशियम मौजूद होता है जो हम इस्तेमाल करके इसकी कमी से बच सकते हैं? जी, बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि केला एक बहुत अच्छी सोर्स है पोटेशियम की। आप केले का रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपकी पोटेशियम काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप खाएँगे और आपकी पोटेशियम हुँ। की कमी पूरी हो जाएगी। आपको मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना जो है वो ज़रूरी है, जिसके अंदर फलों का इस्तेमाल हो, जैसे मैंने कहा केला है। फिर इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। फिर हरे पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे पालक, उसके अंदर बहुत अच्छी पोटेशियम होती है। नट्स हो गए, इवन अंडा जो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके अंदर पोटेशियम की। फिर नारियल का पानी जो है, अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, नारियल का पानी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसके अंदर भी पोटेशियम अच्छी मिकदार में होता है। तो अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा लेंगे, डेली बेसिस पे फल भी खाएँगे, सब्जियाँ भी खाएँगे, नट्स भी खाएँगे, तो फिर आपकी ये कोई भी, चाहे पोटेशियम है, चाहे कोई और मिनरल है, उसकी कमी आपको नहीं होगी। जी। अच्छा आमना, आलू जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में और इसमें भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन ज़्यादातर फ्राइंग करके। तो क्या इससे पोटेशियम की जो हम असर हासिल करना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाता है या बरकरार रहता है?
जी, बिल्कुल, पोटेशियम एक अच्छी आलू एक अच्छी सोर्स है पोटेशियम की, लेकिन वही बात है कि कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसका फ़ायदा उठाना है, तो उसका हुँ, सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिस तरह सब्जियों को भी हम अक्सर इतना ज़्यादा भून-भून के, अब जिस तरह मैंने कहा पालक के अंदर भी पोटेशियम है, लेकिन हम जी, उसको इतनी हाई हीट पे इतना उसके अंदर ऑयल डाल के उसको भूनते हैं कि वो फिर सारी जो ग़िज़ाइयत है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है और हम सिर्फ़ टेस्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जी, अगर आपने ग़िज़ाइयत लेनी है तो बहुत ज़्यादा इन सब्जियों को ना पकाएँ। आलू को भी इसी तरह, जिस चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा तेल और चीनी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसकी जी, आप ग़िज़ाइयत बहुत कम कर देते हैं। जी। अच्छा ये बताइएगा कि हमें समझाएँ कि अगर पोटेशियम हमें लेना है तो कितनी मिकदार इसकी होनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो भी जो है बहुत सी बीमारियों का बायस बन जाता है। जी, बिल्कुल, वैसे तो अगर हम अपनी ज़ुबान में आपको बताएँ तो 2500 से 3500 मिलीग्राम हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक दिन में आपने पोटेशियम लेना है। जिस तरह से हमने अभी बताया है अपने देखने वालों को कि पोटेशियम की अच्छी जो सोर्सेज़ हैं, कहाँ से हमें मिलता है, हरे जी, पत्तों वाली जी, सब्जियों से मिलता है, आलू है, नारियल का पानी है, नट्स हैं, केले हैं, फल, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप ये चीज़ें डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो फिर तो आपको पोटेशियम की कमी होने का चांस कम है। अच्छा, इसके हुँ, अलावा हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है कि जी, आपको पानी की कमी ना हो, क्योंकि वो भी आपकी पोटेशियम का बैलेंस खराब करती है आपकी बॉडी में, क्योंकि सोडियम जो हम जंक फूड वगैरह खाते हैं उसके अंदर सोडियम होता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये बेसिकली आपकी बॉडी में नमकियात और पानी का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन करती है। तो अगर कोई भी दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा होगी तो नमकियात और पानी का बैलेंस खराब होगा, फिर इसी वज़ह से ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो होने का खतरा हो जाता है। जी। अच्छा अभी आपने आमना खुद भी बताया कि जो पट्ठे हैं उसकी शिकायत, पट्ठों में दर्द वगैरह की शिकायत, खिंचाव महसूस होता है। ख़वातीन और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उनके लिए कितनी मिकदार होनी चाहिए डेली बेसिस पे? क्योंकि अभी हमें तो अंदाज़ा नहीं होता ना जो आपने अपनी ज़बान में बताया। वैसे आसान अल्फाज में अगर आप बताएँगी तो क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहूँगी कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जिस तरह हम डिफरेंट मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम एक और मिनरल है, पोटेशियम के अलावा जो आपके ख़ास तौर पे पट्टों के खिंचाव के लिए ज़रूरी होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको एक बैलेंस डाइट से मिल सकती हैं। इवन बच्चों में भी आप हम जिस तरह बच्चों को नट्स नहीं दे रहे होते, ये चीज़ें नहीं, हम स्नैक्स में बच्चों को स्नैक टाइम में आइसक्रीम दे देंगे, नगेट्स दे देंगे, लेकिन हम इस तरह की सीड्स, जिस तरह पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, या फिर ये जो नट्स हैं, बादाम वगैरह, ये आपको बेसिकली स्नैक्स में देने चाहिए। ये पोटेशियम और इस तरह के जो मिनरल्स हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं। सही। तो मैंने जिस तरह एक फिगर कोट किया है 2500 से 3500 मिलीग्राम इतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये पोटेशियम के सप्लीमेंट्स हो गए या दूसरे सप्लीमेंट्स हो गए। सही। आमना लास्ट में आपसे पूछूँगी कि आम लोग कैसे पहचानें कि इनमें पोटेशियम जो है वो कम हो रहा है? जी, बिल्कुल, इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं। आपने अपनी डाइट, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, डाइट भी ठीक रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको थकावट महसूस हो रही है, डेली लाइफ़ के जो काम है, वो आपसे नहीं हो पा रहे, तो फिर कहीं न कहीं पोटेशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अगर आपको अक्सर रहती है, तो वो भी एक इसकी अलामत है। डिहाइड्रेशन का होना, वो भी एक अलामत है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो ये ज़रा माइल्ड अगर आपको डेफ़िशिएंसी है, उस केस में ये वाले साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन अगर शदीद डेफ़िशिएंसी हो जाए, तो फिर हुँ, उसके जो साइन्स और सिम्पटम्स हैं, वो भी सेवेयर होंगे। जैसे खुदा ना ख़ास्ता फ़ालिज का खतरा हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्योंकि आपका इतना ज़्यादा हाई हो जाता है इसकी कमी की वज़ह से। फिर दिल की धड़कन जो है, वो आपकी तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कमी जो है पोटेशियम की, वो किस हद तक है, और उसके हिसाब से फिर आपको ये साइन्स और सिम्पटम्स होते हैं। सही। बहुत शुक्रिया आमना अली हमारे साथी जो हमें बताई थी कि पोटेशियम अगर कम हो तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादती हो तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ज़्यादती हो तो उसके फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे जो है पता करें किस तरीके से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ।